हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है मैप। इसका पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ ए मैप। मैप को प्रिपेयर करने के लिए कौन से 3 कंपोनेंट का ज़रूरत होता है। द 3 कंपोनेंट ऑफ ए मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। कोई भी मैप को प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट का ज़रूरत होता है। वो तीनों है डिस्टेंस मतलब दूरता, कोई भी चीज़ का दूरता। डायरेक्शन मतलब दिग, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये सब होता है। और सिंबल, इन तीनों चीज़ों से हम कोई भी मैप बना सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। डायरेक्शन आर मेनली 2 टाइप्स, दोज आर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन क्या क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये चारों क्या होता है? कार्डिनल डायरेक्शन। एंड ऑर्डिनल डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन चारों को बोलते हैं हम ऑर्डिनल डायरेक्शन। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। जो हमारा जो मैप का स्केल क्या होता है? जैसे मैप मतलब होता है कोई भी एरिया का, कोई भी जगह का कोई ट्रू मॉडल जो होता है उसे हम बोलते हैं मैप। उसमें कैसा, कौन से टाइप का, कौन से यूनिट का हम स्केल यूज करते हैं। द स्केल ऑफ ए मैप इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। कोई भी मैप का स्केल मतलब होता है कि कोई भी एरिया का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होता है और वही एरिया के बारे में मैप में कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, उससे हम बोलते हैं स्केल ऑफ द मैप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन ए ग्लोब। ग्लोब तो हमें यूजफुल होता है, हमारा अर्थ का एक ट्री मॉडल होता है, लेकिन ग्लोब से ज़्यादा कैसे हमें मैप यूजफुल होता है। The globe is useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, it is of little help. For this purpose, you use map. A map can represent the entire earth surface or a part of it. क्या होता है, अगर हमें पूरा अर्थ के बारे में स्टडी करना है, कौन सी कॉन्टिनेंट, कौन सी ओशियन, कौन सी स्टेट, इसके बारे में स्टडी करना है, तो हम क्या करते हैं? ग्लोब का मदद लेते हैं। लेकिन हमें कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, अगर इंडिया का तो ग्लोब में हमें पता नहीं चलेगा कि कितना स्टेट है, कितना यूटी है, ये इसके बारे में। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी एरिया का, कोई भी स्टेट का, कोई भी लोकल एरिया का, कोई भी गाँव का हमें अगर बारे में जानना है तो हम क्या करते हैं? मैप का मदद लेते हैं। To show the map can be used to show the physical picture of the earth, mountain, plain, ocean, river, etc. The political division of the earth, country, state, city, village, etc. And certain specific information, road, railway ये वाला होगा, railway, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। हमें और क्या करता है वो, अगर मैप की वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी माउंटेन का, प्लेन का, ओशियन का, रिवर के बारे में हम कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं। कोई भी स्टेट का, बाउंड्री का, कंट्री का, इसके बारे में पता लग सकता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? मैप का ज़्यादा ज़रूरत होता है। किसके वजह से, किसके तुलना से? ग्लोब के से ज़्यादा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। मैप एंड ए प्लान, इन दोनों में डिस्टिंग्विश क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। मैप क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया का, या फिर कोई भी एक स्टेट का, या फिर कोई भी एक कंट्री का, जो भी एक एग्जैक्ट ड्राइंग क्या होता है? कोई भी एक फ्लैट पेपर में, प्लेन सरफेस में उसका ड्राइंग होता है। लेकिन प्लान क्या होता है? ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान क्या होता है? कोई भी एक छोटे से गांव का, कोई भी एक छोटे से मैदान का, उसका कोई भी टिप्पणी एक बड़ा सा पेपर में अगर दिखा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग लार्ज एरिया लाइक ए कॉन्टिनेंट और कंट्रीज एंड ऑल्सो फॉर रिप्रेजेंटिंग ए स्मॉल एरिया लाइक ए विलेज और ए टाउन। मैप के वजह से हम क्या कर सकते हैं?
कोई बड़ा सा एरिया या फिर छोटा सा एरिया, जैसे कि हमारा कंट्री को दिखाना है, हमारा कॉन्टिनेंट को दिखाना है, हमारा ओशियन को दिखाना है, हम सभी को दिखा सकते हैं। और अगर हमें हमारा विलेज को भी दिखाना है, अगर हमारा टाउन को दिखाना है, हम क्या कर सकते हैं, मैप की वजह से छोटे बड़े सारे एरिया को हम कवर कर सकते हैं। प्लान का क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग दोज थिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए मैप। फॉर एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ ए रूम कैन नॉट बी शोन इन ए मैप। फॉर दिस पर्पज ए प्लान इज यूज्ड। जो भी एरिया का मैप, जो भी एरिया के बारे में मतलब कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, उस वो जगह पे हम क्या करते हैं, प्लान का मदद लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कोई भी घर का लेंथ, घर का ब्रेथ, घर का हाइट, ये सब क्या होगा, मैप की वजह से हम कभी भी नहीं जान सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लान के हेल्प लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मैप प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन। हमें जो मैप होता है, मैप बहुत तरह का होता है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, बहुत तरह का होता है, लेकिन कौन सा जो मैप हमें एग्जैक्टली या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ए लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कोई भी एरिया के बारे में। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। जैसे कि हमें पता है, मैप में 3 कंपोनेंट होता है, वो तीनों में क्या क्या होता है, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है डिस्टेंस एंड तीसरा होता है सिंबल। सिंबल का ज़रूरत क्या होता है, या फिर सिंबल को हम किसके लिए यूज़ करते हैं। As it is not possible to draw on a map the actual shape and size of a different features, they are shown by using certain standard letters, shades, color, picture and lines। क्या होता है, हमें कोई भी अगर मैप के अंदर कोई भी मंदिर को बनाना है, तो हम इतने बड़े मंदिर को एक छोटे से मैप में नहीं दिखा सकते हैं। अगर हमें कोई भी एक स्कूल को दिखाना है, तो इतने बड़े स्कूल को भी हम एक छोटे से मैप में नहीं दिखा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी रास्ते का एक सिंबल होता है, कोई भी एक जेब्रा क्रॉसिंग का सिंबल होता है, कोई मंदिर का सिंबल होता है, कोई बर्ड्स का सिंबल होता है, हम क्या करते हैं, वो सारे सिंबल को मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके वजह से हम क्या जान सकते हैं, कोई भी अगर आदमी बहुत दूर से भी देख के जान सकता है कि वो वाला मैप किस चीज़ के लिए दिखा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। एक मैप तो मैं जैसे बोल रहा था, फिजिकल मैप होता है, थेमेटिक मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, बहुत तरह का होता है, लेकिन कौन से मैप में हमें कोई भी एक फॉरेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थीमेटिक मैप जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, कोई फॉरेस्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, थीमेटिक मैप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। हमें अगर मैप में बहुत सारे कलर का यूज होता है, जैसे कि रेड होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है, वैसा ही हमें ब्लू कलर का यूजेस कहाँ पर होता है। ब्लू कलर मतलब होता है वाटर बॉडीज़। कोई भी वाटर बॉडीज़ को मतलब चिन्हाने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉम्पास इज यूज्ड। कॉम्पास का काम क्या होता है, कॉम्पास एक होता है मैग्नेट, इसका काम होता है डायरेक्शन को पता लगाना। इसलिए यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखा है, टू शो सिंबल, ये वाला आंसर बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, ये वाला आंसर भी गलत है। यह वाला सही है, टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को कभी भी कॉम्पास से नहीं मापेंगे, इसलिए आंसर क्या होगा, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। कॉम्पास का जो मेनली वर्क होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन को मेजर करना। द नेक्स्ट इज स्केल इज नेसेसरी। स्केल किसके लिए चाहिए, मैं जैसे बोल रहा था, कोई भी एक एरिया का बड़ा सा एरिया को हम छोटे से मैप में दिखाते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर एक साइज चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, मैप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर ए मैप वी यूज स्केल। आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ है, हम मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पर।